हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से। तो हमारा जो सब्जेक्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, जो आपका सब्जेक्ट कोड CS 308 है, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रोग्राम्स दैट अटैक्स के अंडर जो एप्लेट्स एंड एक्टिव एक्स कंट्रोल्स हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलते हैं। एप्लेट्स एंड एक्टिव एक्स कंट्रोल्स, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होते क्या हैं। वैसे आपको आइडिया होगा, जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र जो भी आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो, जिस भी प्रोग्राम का यूज़ करके आप वेब पेजेस डाउनलोड करते हो या ओपन करते हो, तो वो आपका वेब ब्राउज़र होता है। तो वेब ब्राउज़र तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लेट और एक्टिव एक्स कंट्रोल को समझने से पहले हमें जो इंटरनेट पे आप किस तरह से सर्फिंग करते हैं वो प्रक्रिया समझनी होगी। तो इंटरनेट पे क्या होता है कि जब आप कोई वेब पेज खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो इसका मतलब आप क्या करते हो, वो वेब पेज रिक्वेस्ट करते हो। किसी वेब सर्वर पे वो वेब पेज पड़ा हुआ है। जैसे आपने खोला google.com, तो google.com एक वेब पेज है जो गूगल के किसी सर्वर पे है और आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने ब्राउज़र के थ्रू। अब ब्राउज़र कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आपका गूगल क्रोम, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये सब वेब ब्राउज़र जो है उनका यूज़ करके आप इंटरनेट चला सकते हैं, वेब पेजेस ओपन कर सकते हैं। तो जब आप कोई वेब पेज रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें HTML जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके आप वेब पेज रिक्वेस्ट करते हैं। वेब सर्वर क्या करता है, वो अपने जो डेटाबेस है उसमें से वो वेब पेज निकाल के और आपको जो है सेंड कर देता है वेब ब्राउज़र को क्लाइंट साइड पे। तो ये आपके इंटरनेट पे वेब पेज सर्फ करने की प्रक्रिया होती है। तो अब इस प्रक्रिया में जब व्हेन ए वेब पेज इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम ए वेब सर्वर, जब आप कोई वेब पेज ओपन करने के लिए वेब पेज रिक्वेस्ट करते हो, तो वेब सर्वर जो है वो जब वो वेब पेज सेंड करता है तो उसके साथ में कुछ छोटे प्रोग्राम भी सेंड कर सकता है जो उसके साथ अटैच होते हैं। द वेब पेज में कंटेन स्मॉल प्रोग्राम्स दैट गेट डाउनलोडेड ऑन टू द क्लाइंट साइड along with the web page itself। यानी कि वेब पेज के साथ साथ में कुछ छोटे प्रोग्राम भी वो वेब पेज अपने साथ में डाउनलोड कर सकता है क्लाइंट के कंप्यूटर पे वेब ब्राउज़र के थ्रू। These programs then execute inside the web browser। बट ये प्रोग्राम की एक खासियत ये होती है कि ये प्रोग्राम एक्चुअल जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी तरह ना होकर ये सिर्फ उस वेब ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो पूरी तरह से एक प्रोग्राम की तरह बिहेव नहीं कर सकते। उन्हें एक वेब ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट होना होता है, यानी कि उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इस तरह के छोटे प्रोग्राम जो वेब ब्राउज़र में ही आपके वेब ब्राउज़र और मतलब वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में जो है डाउनलोड होके और क्लाइंट के लिए कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव बना दें उस वेब पेज को, इस तरह के ये प्रोग्राम होते हैं। जैसे कोई छोटा मोटा गेम सा डाउनलोड हो जाए, उसके साथ में वेब पेज आप खोलते हैं तो उस पर आप क्लिक करते हैं, या कोई बटन्स का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके उस पर खेल सकते हैं। तो इस तरह के कुछ स्मॉल प्रोग्राम्स जो वेब ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं और वेब सर्वर पे से वेब पेज के साथ डाउनलोड होते हैं। तो ये आपके वो प्रोग्राम्स हैं एक्टिव एक्स और कंट्रोल्स और एप्लेट्स। तो एप्लेट्स जो है वो बेसिकली जावा एप्लेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। एप्लेट एक वाइड टर्म है, बट ज़्यादातर एप्लेट्स कौन सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं? जावा में, तो उनको क्या बोलते हैं? जावा एप्लेट। तो सन माइक्रोसिस्टम्स जो कंपनी है जो जावा को डील करती है, प्रोवाइड्स जावा एप्लेट्स, वही जावा एप्लेट्स प्रोवाइड करती है फॉर दिस पर्पज। एंड माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज मेक यूज़ ऑफ एक्टिवएक्स कंट्रोल। तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी जो है वो एक्टिवएक्स कंट्रोल का यूज़ करती है उन प्रोग्राम्स के लिए। बोथ आर एसेंशियल स्मॉल प्रोग्राम्स, ये दोनों स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डाउनलोड हो जाते हैं वेब पेज के साथ।
और डाउनलोड होने के बाद क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होते हैं और वो वेब ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये आपके एप्लेट्स एंड एक्टिवेक्स कंट्रोल्स होते हैं। यूजुअली दीज प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू either perform some processing on the client side or to automatically periodically request for information from the web server. Using a technology called client pull. तो क्या मतलब है कि ये प्रोग्राम बेसिकली क्या क्या कार्य करते हैं, या तो वो क्लाइंट साइड पे कुछ प्रोसेसिंग करेंगे या वो जो आपका वेब पेज है उसमें पीरियोडिकली या ऑटोमेटिकली जो है वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन फेच करके खींच के और अपडेट करते रहेंगे, जिसको हम क्लाइंट पुल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसका यूज़ करके। तो वो आपको यूज़र की स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लगातार। जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे जब आप जैसे कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है, शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए क्या होता है, जो भी वो वेब पेज यूज़ करता है ट्रेडिंग के लिए, उस वेब पेज पे बहुत सारी कंपनीज जो भी वो वॉच लिस्ट या जिसमें भी वो कंपनीज की लिस्ट होती है, उन कंपनीज की लिस्ट के सामने उनके प्राइसेस चल रहे होते हैं कि किस प्राइस पे उस कंपनी का शेयर है, और वो पीरियोडिकली हर कुछ मिनट्स या सेकंड्स में अपडेट होते रहते हैं ताकि क्लाइंट को पता चलता रहे कौन सी कंपनी के भाव ऊपर जा रहे हैं, कौन सी के नीचे जा रहे हैं। तो वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली एंड पीरियोडिकली। ऑटोमेटिक होते हैं और कुछ कुछ समय के अंतराल पे अपडेट होते हैं, तो पीरियोडिकली अपडेट होते रहते हैं। तो वो इसी क्लाइंट पुल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और उसमें किसी एप्लेट या एक्टिवेक्स कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। वो प्रोग्राम उसमें वेब पेज के अंदर कंटेन होते हैं। तो इस तरह से एप्लेट्स एंड एक्टिवेक्स कंट्रोल जो है वो वेब पेज के साथ में डाउनलोड होते हैं। उनका क्या क्या पर्पज़ हो सकता है वो मैंने उसका एक एग्जांपल दिया, जैसे भी आपको शेयर मार्केट का एक एग्जांपल है एप्लेट किस तरह से डाउनलोड होते हैं। जब क्लाइंट कंप्यूटर है वो वेब, आप यहाँ पे वेब सर्वर वो वेब ब्राउज़र खोलते हैं, उसमें आप टाइप करते हैं जैसे कि www.yahoo.com/info। ये टाइप करने के बाद ये क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब ब्राउज़र वेब सर्वर पे। याहू का वेब सर्वर है ये, इस पे ये जो है ये सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट पे वापस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स में ये वो वेब पेज अपने डेटाबेस से निकाल के और सेंड करता है क्लाइंट को वापस। लेकिन उसके साथ में इसने एक एप्लेट प्रोग्राम, एप्लेट भी जो है उस वेब पेज के अंदर सेंड किया है, तो यहाँ डाउनलोड होगा और एग्जीक्यूट होगा क्लाइंट साइड पे। एप्लेट सेंट बैक अलोंग विद द वेब पेज। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे बनाया हुआ डायग्राम है। बात करते हैं एप्लेट्स एंड एक्टिवेक्स कंट्रोल्स किस तरह से आपके कंप्यूटर पे अटैक कर सकते हैं। तो Java applets and ActiveX controls are small client-side programs that might cause security problems if used by attackers with a malicious intention. अगर कोई अटैकर उनका यूज़ करके ऐसा वेब पेज बनाता है और उनमें इस तरह के प्रोग्राम्स जावा एप्लेट्स या एक्टिवेक्स कंट्रोल्स तैयार करता है कि वो जब डाउनलोड हों तो वो क्लाइंट साइड पे कुछ डैमेज करें या सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो वो मेलिशियस इंटेंशन के साथ अगर वो बनाता है तो ये एक्टिवेक्स कंट्रोल्स जो है वो मेलिशियस या जावा एप्लेट्स जो है वो मेलिशियस बन जाते हैं। टू प्रिवेंट दीज अटैक्स, इस प्रकार के अटैक्स को रोकने के लिए जावा एप्लेट्स में तो क्या है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक्स हैं। क्या है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक्स। वो क्या होते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये स्ट्रांगली डिफाइंड होता है जावा में। तो ये एप्लेट्स पे रिस्ट्रिक्शंस है बहुत ज़्यादा कि वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से सिक्योरिटी चेक्स उनमें लगाए हुए हैं। जावा में इस तरह से है, लेकिन एक्टिवेक्स कंट्रोल्स हैव नो सच रिस्ट्रिक्शंस। एक्टिवेक्स कंट्रोल में से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दे हैव फुल एक्सेस टू द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पूरा एक्सेस
पूरी तरीके से जो है वो उसका यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा एक्सेस कर सकते हैं। ये एक्टिव एक्स कंट्रोल के साथ एक थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो इस रिस्क को क्योंकि उसके साथ ही उनकी जो है पावर तो बढ़ी गई है, काम मतलब आप कुछ प्रोडक्टिविटी यानी कि कुछ काम करने की क्षमता उन प्रोग्राम्स की बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ ही रिस्क भी बढ़ जाती है क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा डैमेज भी कर सकते हैं जितने ज़्यादा यूजेबल बनते हैं। To control this risk, Microsoft developed a registration system so that browsers can identify and authenticate an ActiveX control before downloading it. तो कोई भी ActiveX control जो है उसको डाउनलोड करने से पहले आप माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि वो उसका ऑथेंटिकेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस तरह का है, मैलिशियस है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उस रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलने से एक्टिवेक्स कंट्रोल जो है वो जो मैलिशियस हैं इंटेंशंस के साथ बनाए गए हैं उनसे बचा जा सकता है। तो इस प्रकार एक्टिवेक्स कंट्रोल्स एंड एप्लेट्स जो हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उनमें खतरे की आशंका नहीं रहती है क्योंकि उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हालांकि एप्लेट्स की तुलना में एक्टिवेक्स कंट्रोल्स जो हैं उन पे कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो बना के रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना के माइक्रोसॉफ्ट ने उसको कम करने की कोशिश की है उस रिस्क को। तो पर फिर भी इनसे बचने के लिए, इस तरह के मैलिशियस जो है जावा एप्लेट्स या एक्टिवेक्स कंट्रोल से बचने के लिए हम अपने ब्राउज़र्स में जो है सिक्योरिटी चेक्स यानी कि बाइट जो है बाइट बाय बाइट या बिट बाय बिट चेक करने वाली सिक्योरिटी की कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे कोई एंटीवायरस प्रोग्राम के साथ आती हैं जो वेब ब्राउज़र में अटैच होती हैं या एक्सटेंशन के साथ जुड़ जाती हैं, और वो इस तरह के एप्लेट्स या फिर एक्टिवेक्स कंट्रोल्स को चेक करती रहती हैं और उनको जो मैलिशियस है उनको अपने डेटाबेस में रजिस्टर करती रहती हैं और डाउनलोड होने से रोकती रहती हैं। तो उनका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम जावा डिसेबल करके रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत हो तब एनेबल करो ब्राउज़र में। बहुत ज़्यादा सर्फिंग करते हैं उनके लिए तो एनी टाइम एनेबल रखना ही पड़ता है, बार बार डिसेबल एनेबल नहीं कर सकता। कुछ सर्टेन वेब पेजेस हैं उनके लिए हम परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं अगर हमें उनका यूज़ भी करना हो। तो बेसिकली हम ऐसी वेबसाइट्स का या ऐसे वेब सर्वर्स पे से वो वेब पेजेस रिक्वेस्ट करें ही नहीं जो मैलिशियस हो सकते हैं। तो ध्यान से वेब सर्वर ध्यान से इंटरनेट सर्फिंग करें और सिर्फ इंफॉर्मेशन, यूजेबल इंफॉर्मेशन जो है उसको ही एक्सेस करें, हर कहीं क्लिक नहीं करें, हर किसी वेबसाइट को ओपन नहीं करें। उसके अलावा जावा जो है उसको डिसेबल करके रख सकते हैं। तो कुछ वेब ब्राउज़र्स में हम भी अपनी यूज़र जो है क्लाइंट साइड पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। कुछ वो सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को अटैच कर सकता है अपने वेब ब्राउज़र के साथ, जैसे कि एक्सटेंशंस जिनको बोलते हैं, तो वो यूज़ कर सकता है। एड ब्लॉकर जैसे होता है वैसे ही आपका सिक्योरिटी चेक करने के लिए वेबसाइट्स का एक डेटाबेस बनाने वाली कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो बना के रखती हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के डेटाबेस जो मैलिशियस हैं, वो जैसे ओपन नहीं होने देती आपके वेब ब्राउज़र में, इस तरह की एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एप्लेट्स एंड एक्टिवेक्स कंट्रोल आपका यूनिट 2.3.3